वेलकम टू स्वतंत्र क्लास टीटी। स्वतंत्र क्लास चैनल में सभी मित्रों का नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, आज जो बच्चों का जो मानसिक स्वास्थ्य है, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें इसी तरह के वीडियो के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इससे पहले जो बाल विकास का फर्स्ट चैप्टर है, इससे रिलेटेड और भी वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं वो भी वीडियो देख लें। तो आज का चैप्टर बहुत ही खास होने वाला है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो एक बच्चा होता है उसके जो मानसिक स्वास्थ्य पर ये जो प्रभाव है किस तरह से कारक डालते हैं, और एक बच्चे का अगर मानसिक स्वास्थ्य सही है तो उसका जो विकास है वो भी सही होगा, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य ही शारीरिक स्वास्थ्य को एक दिशा देता है, काफ़ी हद तक उस पर निर्भर करता है। तो मानसिक स्वास्थ्य में हम देखते हैं तो इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। एक तो घर का प्रभाव है, विद्यालय का प्रभाव है और समाज का प्रभाव है। और जो बच्चे होते हैं, बेसिकली कहा भी जाता है कि ये कच्ची मिट्टी जैसे होते हैं, जैसा इनको ढाला जाए वैसा बच्चे ढल जाते हैं। तो देखिएगा, घर के प्रभाव में हम देखते हैं सबसे फर्स्ट में है पारिवारिक विघटन। अब आजकल जैसा कि देखा जा रहा है, एकल परिवार की प्रथा बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पहले का जो समय था तो अब संयुक्त परिवार रहते थे, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि एकल परिवार की जो व्यवस्था है वो काफ़ी तेज़ गति से बढ़ने वाली है। और एकल परिवार के कुछ लाभ भी हैं, कुछ हानि भी हैं। कहीं ना कहीं बच्चों का उतना अच्छा विकास नहीं हो पाता, क्योंकि अगर हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तो बच्चे देखते भी हैं कि भैया हमारे मम्मी पापा दादा दादी को किस तरह से रख रहे हैं, और फिर आगे चल के वो भी आपको अच्छे से रखेंगे। लेकिन अगर वो चीज़ वो सीखेंगे ही नहीं तो फिर वो कैसे आपको अच्छे से रखेंगे। तो आजकल हम देख रहे हैं, न्यूज़ में भी आता है कि भाई बच्चे छोड़ के चले गए हैं या बच्चे नहीं रख रहे हैं उनके माँ बाप को। तो ये सब की सब जो समस्या हैं ये पारिवारिक विघटन के कारण है, क्योंकि बच्चे ने वो चीज़ सीखी ही नहीं है कि एक बड़ा परिवार क्या होता है, परिवार का क्या महत्व होता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है पारिवारिक विघटन, और भारत में लगातार पारिवारिक विघटन आ रहे हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, कुछ सामाजिक कारण होते हैं, कुछ पारिवारिक कारण होते हैं। ठीक है, तो पहला कारण आपने देख लिया, पारिवारिक विघटन। दूसरा है माता पिता का व्यवहार। अब देखिए, घर के प्रभाव में माता पिता का व्यवहार, तो भाई कहा भी जाता है कि माता पिता को अपने बच्चों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जैसा आप अभी व्यवहार बच्चे से करेंगे वो बच्चा भी वैसा ही व्यवहार करेगा, वैसा ही सीखेगा। अगर आप घर में अच्छे से बात करेंगे, आपकी भाषा जो आपका लैंग्वेज है वो अच्छा रहेगा, तो बच्चे भी अच्छा ही सीखेंगे। और अगर आपका घर का वातावरण, जो माता पिता का व्यवहार है, पता चला कि माता पिता में आपस में लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो बच्चा भी वही देख रहा है, वही बच्चा सीखेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी माता पिता को ध्यान रखना है कि भाई बच्चे के सामने इस प्रकार की कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करना है जिससे कि बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है निर्धनता। ये भी भाई ये भी काफ़ी हद तक प्रभाव डालती है बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर। और नेक्स्ट है अत्यधिक सुरक्षा। देखिए, किसी भी चीज़ की अधिकता हानिकारक होती है, चाहे वो प्यार हो और चाहे सुरक्षा हो, किसी भी चीज़ की अधिकता हानिकारक होती है। अब अगर आप अत्यधिक सुरक्षा बालक को दिखाएंगे, उसको छोटे छोटे काम नहीं करने देंगे, तो फिर बच्चा कहाँ से एक स्वावलंबी बनेगा। ठीक है, तो अत्यधिक सुरक्षा बच्चे के साथ बिल्कुल नहीं रखनी है, क्योंकि जब तक बच्चा गिरेगा नहीं, बच्चा उठेगा कैसे। तो बच्चे को गिरने दें, जितनी सुरक्षा की आवश्यकता है उतनी सुरक्षा उसको प्रोवाइड करी जाए। अब एक नेक्स्ट है उच्च नैतिक आदर्श। अब भाई घर में अगर उच्च नैतिक आदर्श हैं
तो उच्च नैतिक आदर्श भी अच्छे होते हैं, लेकिन ज़्यादा नैतिकता भी अच्छी नहीं होती। अभी मैं बता चुका हूँ कि किसी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। तो उच्च नैतिक आदर्श ये भी बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। फिर घर का अनुशासन। अब घर का जो अनुशासन है, ना तो ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, ठीक है, ना ही ज़्यादा कमज़ोर होना चाहिए। अनुशासन होना चाहिए बैलेंसिंग। नहीं तो बच्चे को बहुत ज़्यादा अगर अनुशासन करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए, छोटी छोटी बातों पर बच्चों को डांटना, फटकारना, है ना, अच्छी बात नहीं है। तो उससे क्या होता है कि उनमें आत्महीनता की भावना घर कर जाती है। तो ऐसी स्थिति में उसका मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, और ये उसका मानसिक रूप से अस्वस्थ होना कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि अगर घर उसका अनुशासन में आप बच्चे को ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है शारीरिक स्वास्थ्य। बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा ही होना चाहिए, है ना। शारीरिक स्वास्थ्य अगर बच्चे का नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसका मानसिक जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा नहीं होगा, उस पर भी उसका अनुकूल प्रभाव नहीं प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। फिर शारीरिक विसंगतियाँ। अगर बच्चे के अंदर शारीरिक विसंगतियाँ हैं तब भी बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और परिवार में तनाव। देखिए, अगर परिवार में तनाव है तो ये बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है, क्योंकि अगर परिवार में तनाव है तो फिर आप बच्चे के सामने कभी ना कभी परिवार की बुराई करेंगे, और अगर आपने बच्चे के सामने परिवार की बुराई करी है तो सीधी सी बात है, बच्चा भी आगे चल के वही करेगा। तो पारिवारिक में तनाव भी नहीं होना चाहिए। तो ये थे भाई घर के प्रभाव, है ना। एक बार और देख लीजिएगा। पारिवारिक विघटन हुआ, माता पिता का व्यवहार हुआ, परिवार का अनुशासन, अत्यधिक सुरक्षा, घर का अनुशासन, शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक विसंगतियाँ, परिवार में तनाव। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं विद्यालय का प्रभाव। एक बच्चे के ऊपर विद्यालय का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो विद्यालय का प्रभाव में सबसे पहले हम देखेंगे विद्यालय का वातावरण। विद्यालय का वातावरण बहुत ही अच्छा होना चाहिए, लाभदायक होना चाहिए, सुखकर होना चाहिए, जिससे कि बच्चे को स्कूल जाने में अच्छा लगे, उसका मन लगे स्कूल जाने में, उसे पढ़ने में। तो विद्यालय का वातावरण अच्छा होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षक का व्यवहार। एक जो शिक्षक का जो व्यवहार है वो मित्रवत होना चाहिए, ठीक है। मित्रवत अगर शिक्षक का व्यवहार रहेगा तो बच्चे का विकास बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बातों पर बच्चे को डांटना, बच्चे की इच्छाओं का दमन करना, बच्चे के विचारों को व्यक्त करने का उचित अवसर देना। नहीं तो अगर बच्चे के विचारों को व्यक्त करने का आप अवसर नहीं देंगे तो बच्चे में हीन भावना का जन्म होगा। अनुचित अनुशासन। विद्यालय में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अनुशासन, लेकिन अनुशासन भी के जो नियम होते हैं उसी हिसाब से विद्यालय में अनुशासन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनुचित अनुशासन हो, तो वो हानिकारक होगा। नेक्स्ट है अनुपयुक्त शिक्षण विधियाँ। अब अनुपयुक्त शिक्षण विधियों में सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई बच्चे का एक जो मानसिक जो लेवल होता है वो देखना है कि बच्चा किस प्रकार से अच्छे से सीख सकता है, तो उसी प्रकार से बच्चे को सिखाना है। क्योंकि अगर आप बच्चे को उस विधि से सिखा रहे हैं जिस विधि से बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चे को फिर पढ़ाई उबाऊ लगने लगेगी और धीरे धीरे करके उसका विद्यालय से जो रोचकता है वो घटने लगेगी, फिर वो विद्यालय नहीं जाएगा, उसकी शिक्षा के प्रति नीरसता बढ़ने लगी। अत्यधिक प्रतियोगिता का आयोजन। ये भी ध्यान रखना है कि अत्यधिक प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया जाए, क्योंकि प्रतियोगिताएं कराना आवश्यक है, लेकिन प्रतियोगिताओं को कराने का जो एक तरीका है और जो एक अनुशासन है उसी अनुशासन में प्रतियोगिता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई एक बच्चा फर्स्ट आ रहा है तो उसी को इनाम दिए जा रहे हैं और फिर जो बाद के बच्चे हैं उसको कोई भी इनाम नहीं दिए जा रहे हैं। तो प्रतियोगिता ऐसी होना चाहिए कि बच्चे की लगे कि भाई ऐसा नहीं है कि हम हारे हैं,
नहीं तो फिर बच्चा फिर आगे प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। तो अत्यधिक प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं करना चाहिए। शिक्षकों का असंगठित व्यक्तित्व। अब देखिएगा, शिक्षकों का जो व्यक्तित्व है वो असंगठित नहीं होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। ठीक है। शिक्षक तो नेक्स्ट में है शिक्षकों का असंगठित व्यक्तित्व। शिक्षकों का जो व्यक्तित्व है संगठित होना चाहिए। जो शिक्षक साथी हैं उनकी आपस में अच्छी बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे में लड़ाई हो रही है, इस चीज़ का शिक्षकों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। अनुपयुक्त पाठ्यक्रम। अनुपयुक्त पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो उपयुक्त हो बच्चे की, ठीक है, उसके लेवल के उपयुक्त हो। अनुपयुक्त नहीं होना चाहिए। पता चला पहली क्लास का बच्चा है और आप उसको चौथी पाँचवीं क्लास की शिक्षा दे रहे हैं, तो वो उसके लिए अनुपयुक्त है। तो जैसा बच्चा है जिस क्लास का है उस हिसाब से उसको पाठ्यक्रम प्रोवाइड कराया जाए। अनुपयुक्त परीक्षा प्रणाली। तो अनुपयुक्त परीक्षा प्रणाली में हमें देखना है कि जो परीक्षा प्रणाली ली जा रही है वो उपयुक्त होना चाहिए, अनुपयुक्त नहीं होना चाहिए। विद्यालयों में राजनीतिक वातावरण। विद्यालयों का जो वातावरण है वो बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक को इस चीज़ का ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक बार विद्यालय का वातावरण दूषित हुआ तो फिर विद्यालय का वातावरण सुधारने में शिक्षकों को काफ़ी मशक्क़त का समय बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखेंगे कि विद्यालयों का जो वातावरण है उसमें राजनीति प्रवेश ना करे। कक्षा में असमायोजन। अब शिक्षकों को भी ध्यान रखना है कि एक जो बच्चा स्कूल में आ रहा है उसका समायोजन हो, असमायोजन ना हो। बच्चे का जो भी लेवल है उस लेवल से बच्चे को पढ़ाई शुरू करें, बच्चे का लेवल देखें, बच्चे की रुचि देखें और इस प्रकार से बच्चे को पढ़ाई करवाएं। उस प्रकार से बच्चे का विकास काफ़ी अच्छे से होगा। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे समाज का प्रभाव। अब समाज के प्रभाव में सबसे पहले आती है सांप्रदायिकता। तो देखिएगा, ये जो सांप्रदायिकता है ये अभी के समय में हम देख रहे हैं कि समाज में काफ़ी ज़्यादा व्याप्त है। ठीक है, तो ये भी बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर अत्यधिक प्रभाव डालती है। ठीक है, तो जिस भी आप समाज में रह रहे हैं भाई वहाँ का जो वातावरण है अच्छा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे रीति रिवाज। अब रीति रिवाज भी भाई बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर काफ़ी अधिक प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट में है सामाजिक संगठन। अब जो भी सामाजिक संगठन है भाई तो वो भी बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेंगे। तो जो भी सामाजिक संगठन में है अच्छे सामाजिक संगठन हो। जातीय संघर्ष। अब भाई जातीय जो संघर्ष हम देख रहे हैं, जातीय जो संघर्ष, तो आजकल बहुत ही ज़्यादा जातीय संघर्ष बढ़ रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चा इन चीज़ों से उठकर सिर्फ विशेषकर पढ़ाई में ध्यान दे। ठीक है, देखिए हर चीज़ की एक लिमिट तय करिएगा, बस बच्चे की पढ़ाई ना रुके, बच्चा अच्छे से पढ़ता रहे। ठीक है, तो जातीय संघर्ष भारत में बहुत तेज़ गति से बढ़ रहे हैं जैसा कि देखा जा रहा है। ठीक है, तो अगर बच्चा का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देगा। धार्मिक उन्माद। बच्चे को धार्मिक उन्मादों से भी दूर रखना है। ठीक है, इस चीज़ की भी जिम्मेदारी रहती है। अमीर गरीब की भावना। देखिए बच्चे के अंदर अमीर गरीब की भावना बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक बार ये भावना आ गई तो ये बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। तो इस चीज़ का अभी ध्यान रखना है भाई, परिवार वालों को, माता पिता को और शिक्षक को भी और एक समाज को भी ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट में है वर्गवाद। अब ये वर्गवाद है भाई, ये भी नहीं होना चाहिए समाज में। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक कुरीतियाँ। समाज में जो भी व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं, जो अंधविश्वास हैं, ठीक है, तो अगर बच्चे के अंदर वो भर दिए तो फिर बच्चे में वो चलते रहेंगे। नेक्स्ट है असुरक्षा। अब बच्चे के अंदर असुरक्षा की भावना भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है शिथिल सामाजिक व्यवस्था। अब शिथिल सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक जो भी व्यवस्था है तो वो शिथिल नहीं होना चाहिए। एक बैलेंसिंग सामाजिक व्यवस्था होना चाहिए, एक अच्छी सोसाइटी होना चाहिए। तो ये हमने देखे कि भाई बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप एक बार और इनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियोस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।